Hello everyone, this is your maths period. Today we will start chapter number 8 and the name of the chapter is multiples and factors. Okay, let's start. Today's our topic is test of divisibility. आज हम divisibility test के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए तभी हम क्वेश्चंस कर सकते हैं. मल्टीपल एंड फैक्टर्स टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. व्हाट इज मल्टीपल्स? जब हम टू की टेबल लिखते हैं, एक बहुत इजी वे में बता रही हूँ, तो वो टू के मल्टीपल्स हैं. थ्री की टेबल लिखते हैं तो थ्री की मल्टीपल्स है, मतलब थ्री की मल्टीप्लाई हो रही है वन नंबर से टू नंबर से, तो वो मल्टीपल है जो आंसर आ रहा है. लेकिन फैक्टर्स वो हो रहे होते हैं जिनकी हेल्प से वो नंबर आ रहा है. जैसे टू और वन की हेल्प से टू आ रहा है. ठीक है, उसको कहते हैं फैक्टर. जैसे देखिए, टू वन ज़ा बोथ आर फैक्टर्स और आंसर क्या आ रहा है? टू. इट इज़ अ मल्टीपल. ठीक है, मल्टीप्लाई कर कर जो रिजल्ट आता है वो होता है मल्टीपल. और जिन दो फैक्टर्स की, जिन दो नंबर की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है उसको कहते हैं फैक्टर्स. ठीक है, इसकी जगह कोई भी नंबर हो सकता है. 9 6 54. 54 हमारा यहाँ पे मल्टीपल्स है और 9 और 6 क्या है? फैक्टर. ठीक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी इज ए क्विक वे टू चेक वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर और नॉट. मतलब डिविजिबिलिटी टेस्ट एक इतना इफेक्टिव मेथड है, यू कैन चेक ईजली कि एक नंबर डिवाइड हो सकता है दूसरे नंबर से या नहीं. चलो वन बाय वन पढ़ते हैं इसको. डिविजिबिलिटी बाय टू. ऑल द नंबर एंडिंग विद, जिन नंबर का एंड 0 2 4 6 8 आर डिविजिबल बाय टू. जैसे आप इवन नंबर में देखते हो, लास्ट में टू हो, फोर हो, सिक्स हो, एट हो या ज़ीरो. ज़ीरो मतलब 10 बन जाएगा. वो नंबर हो तो वो ईजिली टू से डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय थ्री. A given number is divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3 or multiple of 3. एक नंबर 3 से तब डिवाइड होगा या तो उसका जो ए गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3. या तो उसका जो सम है वो 3 से डिविजिबल हो या और मल्टीपल ऑफ 3 या मल्टीपल ऑफ 3 का. जैसे देखो 12 है, 12 हो गया, वन और टू इसका सम कर कर देखो, टू और वन 3 हो गया. ये 3 की टेबल में डिवाइड है. या ये 3 का मल्टीपल हो, जैसे 3 के मल्टीपल मतलब 3 के टेबल में आता हो. 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18. ये आप प्लस कर कर चेक कर सकते हो तो ज़्यादा बड़ी डिजिट हुई तो, अदरवाइज आप ये चेक कर सकते हो कि ये इस टेबल में आती है या नहीं आती. जैसे 5406, 5406 हमें दिया है, जो सम है इस डिजिट का वो क्या आता है? 5 + 4 9, 9 और 6 15, 15 आ गया. तो 15 इज डिविजिबल बाय 3. सो क्या है? 5406 मतलब 5406 इज डिविजिबल बाय 3. हम सम कर कर भी देख सकते हैं. छोटे डिजिट तो हम चेक कर सकते हैं 30 तक के 3 के टेबल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे. बाकी बड़े डिजिट के लिए हम क्या करेंगे? सम करेंगे, प्लस करेंगे. Divisibility by 4. If the number formed by the last two digit of a number is divisible by 4. अगर लास्ट की टू डिजिट डिविजिबल बाय 4 हो तो वो नंबर डिविजिबल बाय 4 होता है. जैसे 3344 है, लास्ट टू डिजिट इन 3444, 3344 आर 40, लास्ट डिजिट है 44 और 44 डिविजिबल बाय है 4 से. तो अब मैंने आपको क्या बताया कि लास्ट डिजिट, अगर लास्ट की टू डिजिट डिविजिबल बाय 4 हो तो वो नंबर डिविजिबल बाय 4 आएगा. ठीक है, टू में हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले रिवीजन करते दोबारा से. टू में हमने पढ़ा जिसका लास्ट नंबर 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से डिविजिबल है. 3 में हमने ये पढ़ा या तो वो नंबर 3 का मल्टीपल हो या उसका प्लस करने पर उसका जो नंबर आएगा वो 3 के टेबल में आता हो तो वो डिविजिबल बाय 3 है. और 4 के डिविजिबिलिटी रूल में हमने पढ़ा कि कोई नंबर डिविजिबल बाय 4 तभी होगा जब लास्ट की टू डिजिट 4 से डिविजिबल होंगी. अब डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5 है. ऑल द नंबर एंडिंग विद 0 और 5. जो नंबर 0 और 5 से एंडिंग होते हैं उसको कहेंगे हम डिविजिबल बाय 5.
जो नंबर 5 या 0 से एंडिंग होते हैं वो होंगे डिविजिबल बाय 5, ठीक है। इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 और 3, जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होंगे तो वो ऑटोमेटिकली 6 से डिविजिबल होंगे, तो वो डिविजिबल बाय 6 भी होंगे, जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। मान लो एक नंबर है वो 2 से डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है, तो वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल दे रखा है 12, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल है। लेकिन 642 2 से तो डिविजिबल है, ठीक है। 642 इज डिविजिबल बाय 3, और ये 3 से भी डिविजिबल है, 2 से तो डिविजिबल है, लास्ट में 2 है। अब प्लस कर देखा तो 12 आया, तो ये 3 से भी डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल है। डिविजिबल बाय 9, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9। 3 और 9 के केस में क्या होता है, या तो उनके डिजिट का सम 9 के टेबल में कोई नंबर आए, ठीक है, या उस वो डिजिट एक मल्टीपल हो 9 का। जैसे 729 प्लस करोगे 18 आता है, तो 9 के टेबल में 18 है, तो इसलिए 9 से डिविजिबल है। डिविजिबल बाय 10, 10 में क्या होगा, ऑल नंबर एंडिंग विद 0, जो नंबर 0 से एंडिंग होंगे वो डिविजिबल बाय 10 होंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। डिविजिबल बाय 11 में क्या होगा, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ओड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस इज 0 और 11। वो कहता है 11 के केस में आपको चेक करना पड़ता है जो सम होगा ओड प्लेसेस का या इवन प्लेसेस का, वो क्या हो, 0 और 11। जैसे देखो ओड प्लेसेस हैं 1 और 1, 1 ओड सम ऑफ ओड प्लेसेस, और उसने बोला है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंसेस बिटवीन द सम ऑफ ओड प्लेसेस इवन प्लेसेस। मतलब ओड और इवन को आपको क्या करना है, प्लस करना है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये नंबर हमारा अगर 0 और 11 के उसमें आ रहा है तो ये डिविजिबल बाय 11 होगा, ठीक है। तो अब हम दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। 2 के केस में क्या होगा, 0 2 4 6 8 आ जाए तो वो 2 से डिविजिबल है। 3 के केस में आपको प्लस कर देखना है, अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो 3 से हम क्या कर लेंगे, उसको वो उसका डिविजिबल माना जाएगा। और 4 के केस में हमने क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है वो 4 के टेबल से डिवाइड हो रही है या नहीं। 5 के टेबल में हमने देखना है लास्ट की डिजिट 0 या 5 हो। 6 के टेबल में हमने ये देखना है कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो वो 6 से डिविजिबल होना हुआ माना जाएगा। 9 में 3 की तरह हमें क्या करना है, डिजिट का प्लस कर देखना है, अगर वो प्लस 9 के टेबल में आता हो तो वो पॉसिबल है, डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं। 10 के केस में या तो एंड में 0 हो या 10 हो। और 11 के केस में कह रहा है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11, एक नंबर 11 से तभी डिविजिबल होगा जब उसने बोला है डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ओड प्लेस और इवन प्लेस क्या हो, ये तो 0 11। देखो फर्स्ट नंबर पर है सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड और फोर्थ नंबर को प्लस करो, 1 और 3 4 आ गया। फर्स्ट और फोर्थ नंबर उसने बोला सेकंड और फोर्थ नंबर को प्लस करो, 1 और 3 4 हो गया। फर्स्ट और थर्ड नंबर को प्लस करो, ओड और इवन नंबर को प्लस किया मैंने, ठीक है, 4 आ गया। 4 में से 4 डिफरेंस होता है माइनस करना, 4 में से 4 माइनस करो 0, तो ये तो 0 आई या 11 आई, तो इसलिए डिविजिबल है। 1 2 3 4, तो 2 और 4 इवन नंबर है, इसलिए मैंने 2 और 4 वाले 2 पे क्या है 3 और 4 पे 1, और 1 और 3 ओड नंबर है तो इनको प्लस किया, ठीक है। इस तरह से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट क्लियर करना है, फिर एक्सरसाइज क्लियर करेंगे। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी देन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।